हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपने ही यूट्यूब चैनल पे हम सबका स्वागत है, मेरा खुद का भी। और आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि वो दिवाली का व्लॉग है और दिवाली फेस्टिवल दिवाली त्यौहार मेरा काफ़ी फेवरेट है। इसीलिए क्योंकि वो बचपन से ही ना मुझे वो दिवाली के त्यौहार पे एकदम अच्छे से एकदम वो लाइटिंग होती है, सब जगह पॉजिटिव फील होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही इसके लिए। और आपको देख के पता चल ही गया होगा कि हम दोनों लड्डू बना रहे हैं, तो दिवाली का व्लॉग है ये, आपको पता चल ही गया होगा। तो हम ये बना रहे थे मूंग के दाल के लड्डू, मतलब मूंग के आटे के। और ये जो सामने थी मेरी मासी थी, उसकी मैं असिस्टेंट बनी हुई थी इन दिनों, क्योंकि एक्चुअली मैं उसको असिस्ट कर रही थी, उसकी सू शेफ़ थी। और क्योंकि बाकी सारा मेन काम तो मासी ही कर रही थी, उसका आटा गूँथने का, उसको फ्राई करने का, अच्छे से भूनने का काम। ये देखिए, हमने दिवाली में आकाश कंदील भी लगाया था, जैसे हम सबके घर में लगता है। और ये स्पेशली हम सब लोगों ने घर पे बनाया था, इसको बाहर से हमने ख़रीद के हुए नहीं लाया था। और सच में ये सब चीज़ें अपने हाथों से बनाने का मज़ा ही कुछ और है त्योहारों में। और दिवाली के जो 5 मेन दिन होते हैं, मतलब धनतेरस को लेके भाई दूज तक, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने हाथों से अच्छे से रंगोली बनाऊँ, क्योंकि मुझे बस बचपन से पसंद है रंगोली बनाना। और मुझे जैसे आती है वैसे ही मैंने बनाई है, प्लीज़ उसको जज मत करना और हंसना मत। तो थप्पड़ लगता है तो थोड़ी ठीक ठाक ही बनाई है। और मैं एक चीज़ आपको सबको बताने जा रही हूँ जिससे आप अग्री करोगे, कि वो ये है कि जब तक ना दिवाली के दिन, मतलब या दिवाली से पहले, ये लड्डू, चिवड़ा, चकली, गुजिया हम खुद अपने हाथ से घर में ना बनाया ना, या उसकी महक, उसकी खुशबू जब तक अपने घर से ना आए, तब तक लगता नहीं है ना, सच बताइए, कि दिवाली की शुरुआत हो रही है या दिवाली आने वाली है, नज़दीक है। इससे तो आप एग्री करोगे, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जब तक वो चीज़ें अपने घर में ना बने ना, तब तो फील ही नहीं आता उसकी, जब तक खुशबू ना आए, तो ये मज़ा ही कुछ और है। और इसके बाद सबसे कठिन काम था जो मैं कर रही थी, चकली बनाने का। ये बनाने का काम तो मेरे पास था, पर ये सब चीज़ें फ्राई करने का मेन जो काम था वो मासी कर रही थी, क्योंकि बट ऑब्वियस मैं इतनी भी अभी तक प्रो नहीं हूँ कि मैं वो बना सकूँ, मतलब तल सकूँ, अच्छे से फ्राई कर सकूँ, वो अंदाज़ मासी को ही है। पर भाई ये जो बनाना है ना, वो भी कठिन काम है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही दर्द होने लगा था हाथ रात में, पर ठीक है, सुबह तक वो ठीक भी हुआ। पर वही है, चकली खाने में तो मस्त लगती है, सबकी बहुत फेवरेट होती है, जैसे मेरी भी है। पर वो करते वक्त समझ में आया कि कितना पसीना निकलता है, खून पसीना। तो ये फाइनली चकली बना के, मतलब चकलियाँ बना के रेडी थी, जो मैं बना के दे रही थी मासी को, और मासी फ्राई कर रही थी, जिसका फाइनल रिज़ल्ट ये देखिए आप। ये अच्छे से कुरकुरी, मस्त ताज़ी ताज़ी फ्रेश गर्मा गर्म बन के रेडी थी। और ये दिवाली के दिन भी मैंने रंगोली बनाई थी सुबह सुबह। और दिवाली के दिन जो हम अभ्यंग स्नान करते हैं, वो काम हमेशा मेरी नानी करती, मुझे उपटन लगाने की, जो नारियल के दूध में हम मिक्स करते हैं। अब नानी से बेचारी से उतना होता नहीं, एज के कारण वो नीचे नहीं बैठ सकती, तो हमने उसको टेबल पे ही बिठाया था। मैंने कहा, हम लोगों ने कहा तो यहीं पे बैठ जाओ नानी, यहीं से मुझे लगा दो। तो हम जैसे बता रहे थे, तो वो वैसे वैसे कर रही थी। पर ये सब करते वक्त मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था, क्योंकि बचपन से लेके नानी एकदम अच्छे से उपटन और नारियल का दूध रगड़ती थी, ऐसे लेके मुझे, हाथ से लेके पैर से लेके मुंह तक। तो उसने वही सब चीज़ें की जैसे मासी बता रही थी, और मुझे बहुत वो बचपन की यादें याद आ रही थी। तो बस यही उपटन लगाने के बाद और अच्छे से दिवाली के दिन अभ्यंग स्नान करने के बाद मैं और मेरे भाई निकल पड़े मंदिर जाने के लिए। उस दिन ऐसे रिचुअल्स तो नहीं है, पर दिवाली के दिन हम यहाँ पे सभी लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को, और फिर सबसे मिलते हैं बड़े प्यार से, सबको दिवाली विश करते हैं। इसका मज़ा ही कुछ और है। और उस दिन तो मतलब मैं जब छोटी मतलब स्कूल में वगैरह, उस वक्त तो काफ़ी जल्दी निकलते थे घर से मंदिर जाने के लिए, मतलब सुबह 6:30-7 बजे तक। अब थोड़ा सा होता है कि अब थोड़ा सा लेट जाते, मतलब हर लोग, मतलब उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो होता है ना कि थोड़ा सा वक्त के हिसाब से थोड़ा सा लेट होते हैं लोग, अपने हिसाब से जाते हैं। पर पहले ऐसा था कि पहले भाई 6:30-7 बजे हम लोग निकलते थे, अच्छे से तैयार होके बन ठन के। तो बस वही सब पुरानी यादें, चीज़ों को, यादों को ताज़ा करते करते मैं और भाई ऐसे मंदिर जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, जो भी रास्ते में मिले उसको बड़े प्यार से मिल रहे थे, विश कर रहे थे। और ये सब चीज़ें ना, मतलब सच में एक्सपीरियंस करना काफ़ी
मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं तो बता रही हूँ कि इस वक्त लकीली टचवुड मुझे थोड़ी छुट्टी थी, तो मैंने फटाफट से टिकट निकाला रत्नागिरी का और मैं आ गई, घर पहुँच गई। क्योंकि होता है ना, जब भी हम काम में बिज़ी होते हैं, शूट में बिज़ी होते हैं, तो हम नहीं आ पाते, मतलब या कोई भी और जो भी अपने काम में बिज़ी हो। क्योंकि होता था कि मेरा जब शूट रहता तो मैं नहीं आ पाती थी त्योहारों में घर। वैसा था कि भाई अब भी लकीली मुझे छुट्टी है तो मैं घर जाऊँगी, भागूँगी, क्योंकि ये सब मुझे एक्सपीरियंस करना ही करना है। और ये हम सब मंदिर अच्छे से घूम रहे थे। ये देखिए, ये भी हम माँ के मंदिर आए थे, भगवती माँ के, और रिकॉर्ड करी थी। बहुत भीड़ थी तो नहीं अच्छे से रिकॉर्ड हो पाया, पर मैं सोच नहीं आप सभी को दिखाना है तो मुझसे रहा नहीं गया, तो भीड़ में भी मैंने शूट कर लिया। और उस मंदिर से बाहर आने के बाद का बस आप नज़ारा देखिए, मतलब मैं स्पीचलेस हूँ। मतलब सोचिए, मैं जबकि रत्नागिरी में रहती हूँ, मैं खुद स्पीचलेस हो जाती हूँ। और वो किसी ने सही बोला है कि रत्नागिरी मतलब स्वर्ग है। और रत्नागिरी में खास करके कोंकण में, और उसमें भी स्पेशली रत्नागिरी में जन्म लेने के लिए पिछले जन्मों का कुछ पुण्य होना चाहिए आपका, तभी आप वो रत्नागिरी में जन्म ले पाते हो या कोंकण में। और ये सच बात है यार। यहाँ आप भी देखो ना, कितने प्यारे नज़ारे। और इसके यहाँ पे भी ना एक राइट हैंड साइड पे एक जगह है, वो मेरी काफ़ी फेमस है। मतलब हम कॉलेज के टाइम पे, ये देखिए ये साइड, और हम कॉलेज के वक्त ज़्यादा आया करते थे हम दोस्त लोग। और ये मेरा भाई है जो मेरे पागलपंती में मेरा साथ दे रहा है। बेचारे को आदत नहीं है, मैं ही सब उसको उससे करवा रही हूँ। हमें भूख लगी थी तो हम लोग आए मिसल पाव खाने। और ये मिसल पाव हम दोनों को भी उतनी कुछ खास नहीं लगे। एक्चुअली हमारा प्लान था एक दूसरी जगह जहाँ पे फेमस बहुत मिलती है मिसल पाव, वहाँ जाने का, पर वहाँ पे बहुत भीड़ थी और हम दोनों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो मेरे दादा ने कहा कि यार एक जगह पे ना एक यहाँ पे है मिसल पाव की मतलब दुकान है, फेमस होटल है, वहाँ पे भी जाते हैं। पर हमें क्या पता था कि उस दिन थोड़ा सा मतलब इतनी टेस्ट अच्छी नहीं होगी, पर ठीक है, वो भी हमने उससे भी गुजारा कर लिया क्योंकि भूख काफ़ी लगी थी हम लोगों को। और ये थी दिवाली के दिन मैंने शाम में ये रंगोली बनाई थी, और उसी शाम हम आए थे लाइट हाउस घूमने के लिए। देखिए, और अब नज़ारा देखिए भाई साहब, मतलब मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं ना। मतलब ऐवे ही नहीं किसी ने रत्नागिरी को या कोंकण को स्वर्ग बोला है। अब आप खुद ही देख लीजिए। आप बोलोगे कि क्या ये बार बार स्वर्ग बोल रही है, पर आप खुद ही देख लीजिए। और फाइनली भाई दूज का दिन था, तो वही भाई आया था, मैं उसको अच्छे से आरत कर रही थी, आरती कर रही थी उसकी। और फिर हम दोनों में डिस्कशन चालू था कि कौन सी मिठाई खिलाऊँ तुझे, कौन सी पसंद है। तो वही बस उसको पूरी की पूरी मिठाई ठूसी उसके मुँह में, और संस्कारी बेटी की तरह उसके पैर भी छुए। तो बस यही था दिवाली का प्यारा सा छोटा सा व्लॉग, आप सब लोगों तक पहुंचाना था मुझे। बस ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। ओके, लव यू, बाय।